नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं लोहाघाट में। लोहाघाट में वन वे व्यवस्था को लेकर जो पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है, इसी बीच हमारे साथ व्यापार संघ के अध्यक्ष, लोहाघाट नगर के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं मनीष जुकरिया जी हैं, और उपाध्यक्ष दिनेश सुतेड़ी दानू भाई भी मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, कल लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा वन वे व्यवस्था को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था, और इसी बीच उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक अजय गणपति से भी बात की गई, जिसमें बताया गया कि स्टेक होल्डर्स के कहने पर जो ये है वन वे व्यवस्था की गई है। और इसीलिए हम आज पहुँचे हैं, क्योंकि व्यापार संघ नगर का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है और व्यापारियों का इसमें हित और अहित इस वन वे व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो मनीष जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या स्टेक होल्डर्स के साथ, जब बताया जा रहा है कि जो बैठक हुई उसमें आप लोग मौजूद थे, और मौजूद थे तो क्या निर्णय पुलिस के साथ यहाँ पर लिए गए और क्या आप लोगों के द्वारा वहाँ पर सुझाव दिए गए? जी धन्यवाद गिरीश भाई। देखिए, जिस दिन वन वे की मीटिंग हुई थी उस दिन हमें उस मीटिंग का पार्ट हम लोग नहीं थे, ना हमारे संज्ञान में ये मामला है। जब हमें पता चला कि वन वे पुलिस प्रशासन द्वारा वन वे लगाया गया है, तो हमने डे वन में पहला हम लोग थे जिन्होंने एक बाइट दी, जिन्होंने इसका विरोध किया कि हम वन वे का विरोध करते हैं, क्योंकि ये व्यापारी हितों में नहीं है। देखिए, अगर ये व्यापारी हितों में नहीं है और अगर ये हमारे वहाँ पे रहने वाले जो लोग जिनका वहाँ पे घर हैं, जिनके वहाँ पे मकान हैं, जो वहाँ पे किराएदार आके रहते हैं, ना ये उनके उनके पक्ष में है, तो इसका हम लोग शुरू दिन से ही इसके अपोजिशन में हम लोग खड़े थे। इस मामले में हमने कप्तान साहब गणपति साहब से आग्रह किया, उनके हमने टेलीफोनिकली वार्ता भी की, मैं स्वयं जाके उनसे मिला भी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हमने 1 जनवरी 2026 को एक रिव्यू एंड एनालिसिस मीटिंग रखी हुई है। जब रिव्यू एंड एनालिसिस मीटिंग आएगी उसके बाद में ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। तो भाई साहब, जैसा कि बताया जा रहा था कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई, पुलिस ने तब यह यातायात प्लान लगाया, लेकिन स्थानीय लोगों का और तमाम जो मीना बाजार के व्यापारी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना था कि इसको लेकर ना हमसे सुझाव लिए गए, ना हमसे किसी ने पूछा। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह एक ट्रायल बेसिस पे है, 18 से 30 दिसंबर तक यह ट्रायल चालू रहेगा। और इस बीच में कल विधायक जी ने मांग भी करी थी कि इसको लंबा ना खींचा जाए, ट्रायल को कम कर दिया जाए, लेकिन इस बात को भी नहीं माना गया। तो चूंकि इसका प्रथम चरण में ही विरोध शुरू हो चुका है, विधायक जी इसका विरोध कर रहे हैं, और व्यापार संघ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग भी इसके पक्षधर में नहीं हैं, और 1 तारीख को मीटिंग भी इसमें डिसाइड है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जब प्रथम चरण में ही इसका विरोध हो गया है, पूर्व में भी एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, तो इसमें आपको क्या लगता है व्यापारियों ने इसमें कुछ सुझाव देने चाहिए? क्या वास्तव में वन वे व्यवस्था की जरूरत है या कुछ और यातायात व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम हम व्यापारियों की बात करें। देखिए, ऐसा है, आजकल अगर हम बात करें कि कोई आदमी को एक्सपेक्ट करें कि वो यहाँ से मीना बाजार जाए, वहाँ से पूरा जयंती भवन होते हुए राउंड लेके फिर दोबारा स्टेशन में आए, तो ये करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर का राउंड पड़ जाता है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में मैं नहीं समझता हूँ किसी के पास इतना समय है। और जो मीना बाजार का स्पेशली उतना बड़ा पोर्शन है वो आइसोलेट हो जा रहा है, क्योंकि आप देखिए गांधी चौक तक हमारी वन वे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। केवल मीना बाजार से शुरू होके ये व्यवस्था जयंती भवन तक चल रही है, जो कि वैसे भी ऐसा लगता है कि उस एरिया को रेस्ट ऑफ द टाउन से कट ऑफ कर दिया है। दूसरा, मैं व्यापारियों के अलावा 1-2 पॉइंट ऐसे थे जो इस बीच में लाइव उदाहरण थे, क्योंकि मेरा घर स्वयं उस क्षेत्र में है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये देखता हूं कि सुबह के समय में महिलाएं अपना कूड़ा फेंकने के लिए सड़कों पे आती है, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों के पास लोहाघाट में ऐसी व्यवस्था है कि हमारे पास नगर पालिका द्वारा रोज गाड़ियां आती हैं जिनमें हम लोग कूड़ा निस्तारित करते हैं। गाड़ी आई, पता चला वो गाड़ी किसी महिला से छूट गई। ये हो रहा है जो मैं देख रहा हूं। अब क्या है, कूड़े वाला वापस नहीं आएगा क्योंकि वन वे है। महिलाएं अपना कूड़ा लेके वापस घर जा रही है।
कल मेरे सामने दो महिलाओं से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि भैया कूड़े वाला दरअसल में वन वे के चक्कर में चला गया, तो अब कल हमें टाइम में आना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जहाँ तक मातृशक्ति की बात करते हैं, मातृशक्ति के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे मातृशक्ति वैसे हम लोगों को लगता है कुछ नहीं कर रही है, पर हम जो काम कर रहे हैं इसके पीछे हमारी जो माता या हमारी बहन है उनकी देन है। क्योंकि अगर हम अपना व्यवसाय या अपना जहाँ भी हम लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब अगर हम सुकून से कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी माताएं और बहनें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो हमारे घर का टेक केयर करती हैं। वैसे लगता है कि वो घर में कुछ काम नहीं कर रही हैं, पर मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो घर में सब काम वही कर रही हैं। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। वो उदाहरण है, एक लेडी आई थी गैस लेने के लिए। गैस की गाड़ी क्या होती है, जब गैस की होम डिलीवरी वैन्स आती हैं, ये गाड़ी अपना डिलीवर करते हुए मीना बाजार की तरफ जाती है। मीना बाजार से जब ये गाड़ी लौट के आती है तो जो लोग पहले टर्न में मिस आउट कर जाते हैं वो वापसी में उससे गैस लेते हैं। अब क्या हुआ कि सपोज मैं एक लेडी का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं लेडी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वो मेरी नोन है। कल क्या हुआ, उनका बेटा नर्सरी में पढ़ता है, वो अपने बच्चे को स्कूल में लेने आई, उसी ड्यूरेशन में हमारी गैस की डिलीवरी वैन आ गई। अब गैस की डिलीवरी वैन अगर हमारी वन वे व्यवस्था नहीं होती तो वो वापसी में उसी रास्ते वापस आती, तो जाते समय छूट जाता, वो वापसी में ले लेती। तो अगर मानिए कि वो लेडी उस गैस को उस डिलीवरी वैन से नहीं ले पाई, तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिलीवरी वैन दोबारा उनके लिए राउंड लगा के आएगी? नहीं पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को इससे प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जो बात ये लगी जा रही है कि केवल व्यापारियों को प्रभाव है इससे, मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि व्यापारियों के अलावा जो हमारे डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, इनको भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। इस बीच दिनेश सुतेड़ी जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अगर वन वे व्यवस्था लागू न हो और यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना बने और पुलिस को अगर ये सुझाव दिए जाएं, तो दानू भाई, क्योंकि आप भी लंबे समय से इस शहर में रहते हैं और इसको भली भांति जानते हैं, मीना बाजार चौराहा हो या सुमंदिर चौराहा हो या जयंती भवन हो, तो किस तरीके की पहले दिक्कतें वहाँ पर आती थी और वन वे व्यवस्था के बाद ज़्यादा क्या बदलाव उसमें नज़र आ रहा है, और अगर वन वे व्यवस्था लागू न हो तो उसको लेकर उसके बाद क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि इसमें जो वन वे व्यवस्था है उसके अलावा अगर कोई यातायात प्लान हो तो कैसे लागू हो सकता है? जैसा कि धन्यवाद गिरीश जी, हमारे अध्यक्ष जी ने बता चुके हैं कि यातायात के बारे में जो हमें परेशानियां हो रही हैं, या तो व्यापार संघ वन वे का सपोर्ट करता है। व्यापार संघ चाहता है कि जो प्रक्रिया पूर्ववत चल रही थी, स्कूल समय पर जो चल रही थी प्रक्रिया, वही प्रक्रिया अभी भी लागू हो, क्योंकि हमारे ननिहाल होते हैं, उस समय बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, उस समय परेशानी होती है। वन वे व्यवस्था उस समय बहुत जरूरी थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी पहले ही बता चुके हैं कि जाम कहाँ नहीं होता है। दानू भाई, जैसा कि आप देखेंगे मीना बाजार का काफ़ी सकरा एरिया है, यहाँ आजू बाजू वाहन खड़े होते हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि कभी आपने देखा कि पुलिस ने वहाँ पर चालान किया हो या उस वाहन चालक को समझाया हो, तो उसको भी लेकर भी लोगों का जो था कि आड़े तिरछे जो वाहन वहाँ पे खड़े होते हैं उससे भी जाम लगता है? सर्वप्रथम तो हमारे लोहाघाट शहर में पार्किंग की व्यवस्था बहुत कम है। मैं अपनी नगर पालिका से, अपने शासन से, मतलब प्रशासन से एक निवेदन करता हूं कि हम लोहाघाट वासियों के लिए भी जो गाड़ियां हैं, जो मीना बाजार वासियों की जो दुकानदारों की गाड़ियां हैं, उनके लिए भी एक स्थान चयनित किया जाए, जिससे कि जाम से हमें छुट्टी मिल सके। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं अध्यक्ष जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि व्यापार संघ ने इसमें कोई भी इस तरीके का सुझाव नहीं दिया था कि वन वे व्यवस्था हो। सुतेड़ी जी ने भी काफ़ी सुझाव दिए हैं कि कैसे हम ट्रैफिक, जो भारी ट्रैफिक वहाँ पर है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और देखना ये होगा कि जब 1 तारीख को व्यापार संघ और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की बैठक होती है तो पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात व्यवस्था को पूर्ववत रखा जाता है या वन वे व्यवस्था लागू की जाती है। चंपावत से गिरीश सिंह। ठीक।